स्टूडेंट्स, आप लोग को रिवीजन कराया जा रहा था चैप्टर पहले का। आप लोग को देखिए यहाँ तक हो गया था थिंग रिक्वायर्ड टू मेक फूड इन प्लांट। थिंग रिक्वायर्ड टू मेक फूड इन प्लांट्स यहाँ से आपको पढ़ाना था। देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड यानी कि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें देखिए प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट यानी पौधों को आवश्यकता है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर यानी जल की, सनलाइट जो कि सूर्य की प्रकाश, एंड ग्रीन पिगमेंट और हरे रंग की। यानी कि पौधों को भोजन बनाने के लिए जो कि आवश्यकता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, वाटर की आवश्यकता है, सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट यानी हरे रंग के। मतलब पौधों को भोजन बनाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें चाहिए, हरा रंग चाहिए, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, या कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है। रूट्स ऑफ द प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल अलोंग विथ वाटर। जो रूट्स यानी जो तने हैं वह क्या प्लांट से अब्जॉर्ब करते हैं मिनरल। पौधों से मिनरल को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं किसके? वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इनटू फूड ग्लूकोज इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो तना है वो क्या करता है? वो पानी से जो है कि क्या लिख लेता है? मिनरल, है ना। पानी से वो क्या करता है? मिनरल जो है कि ले लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टूगेदर। फोटो मीन्स लाइट, मतलब फोटो का मतलब होता है प्रकाश, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ रखना, पुटिंग टूगेदर यानी एक साथ रखना, है ना। अब देखिए वे ऑफ यूजिंग फूड बाई प्लांट। प्लांट प्रिपेयर फूड इन ए नंबर ऑफ वे। प्लांट भोजन बनाते हैं कई रास्तों से। देखिए पहला क्या है? दे यूज फूड टू रिपेयर वर्न आउट सेल एंड बिल्ड न्यू सेल। वो क्या करते हैं? जो भोजन बनाते हैं बिल्ड न्यू सेल यानी नए सेल को क्या करते हैं? वो बनाते हैं। और जो वर्न आउट सेल यानी कि जो मरम्मत करने वाले यानी कि जो मतलब खराब हो चुके हैं उनका क्या करते हैं? उनको रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? उन्हें रिपेयर करते हैं। दे बर्न फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और भोजन को जलाकर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी। किसको? एनर्जी को वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। दे यूज फूड फॉर देयर ग्रोथ। वे अपने ग्रोथ यानी कि बढ़ने के लिए, विकास में भी अपने भोजन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज स्टार्च ग्लूकोज इन देयर लीव्स, स्टीम एंड रूट्स। प्लांट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड। प्लांट का जब ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब फूड यानी ज़्यादा जब भोजन खाता है तो वो क्या करते हैं? स्टार्च कर लेते हैं ग्लूकोज के रूप में इन देयर लीव्स, अपने पत्तियों में, स्टीम मीन्स तना में, एंड रूट्स मीन्स जड़। किसमें किसमें? लीव्स पत्तियाँ, स्टीम तना, और रूट्स क्या? जड़। इन तीनों में वो क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए फूड प्रोडक्शन इन सम अनयूजुअल प्लांट। भोजन का जो प्रोडक्शन है कुछ असामान्य पौधों में देखिए क्या है? सम प्लांट्स सच एज मशरूम। कुछ पौधे जैसे कि मशरूम जानते हैं ना। कुछ पौधे जो कि जैसे कि मशरूम। फंगी में क्या होता है? कवक का जो पौधा होता है उसी को क्या बोलते हैं? वही फंगी है। एंड माउल्स मीन्स नए नए साँचे बनाए जाते हैं। एंड नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट का मतलब कि जो हरा नहीं है। नॉन ग्रीन प्लांट का मतलब क्या होगा? जो हरा नहीं है। सम प्लांट्स सच एज मशरूम। कुछ पौधे जैसे कि मशरूम, कवक और नए साँचे के जो हरा नहीं है, जो हरे भरे नहीं है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। उनके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। उनके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती हैं। सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसलिए वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। सम प्लांट सच एज मशरूम, फंगी एंड माउल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट। कुछ पौधे जैसे कि मशरूम, फंगी और नए नए साँचे के जो भी हैं वो हरे भरे नहीं होते हैं। दे डू नॉट
नहीं पाया जाता है, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए वे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल, वे किस पे आश्रित होते हैं? वे रहते हैं किस पर? मृत, डेड मीन्स मृत, एंड डिकेइंग मीन्स खस्ताहाल प्लांट्स, एंड एनिमल्स और जानवरों, वे किस पे डिपेंड होते हैं? उनका जो जीवन यापन होता है वो डेड यानी मृत से और खस्ताहाल प्लांट्स और जानवरों से। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटन अपीयर डार्क रेड, द लीव्स ऑफ सम प्लांट, कुछ पौधे को जो पत्तियां होती हैं लाइक क्रोटन, जैसे कि क्रोटन के अपीयर डार्क रेड, उसमें क्या होते हैं? गहरा लाल रंग का, क्या होता है? गहरा लाल। कुछ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां गहरे लाल रंग की होती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए रेड सब्सटेंस, क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी उपस्थिति क्या होती है? रेड सब्सटेंस यानी रेड पदार्थ की क्या होती है? उसमें उपस्थिति होती है। दैट हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल, वह क्या करती है? वो ग्रीन क्लोरोफिल यानी कि हरे रंग को क्या करती है? वो क्या करती है? हाइड कर लेती है यानी छुपा लेती है ना? क्या कर लेती है? उसको छुपा लेती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दीज प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे अपना भोजन क्या करते हैं? बनाने में सक्षम होते हैं, एबल होते हैं, है ना? इसलिए वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाने में क्या हो जाते हैं? सक्षम हो जाते हैं। प्लांट्स लाइक डोडर मीन्स डगमगाना होता है। प्लांट्स पौधे जैसे कि अमरबेल आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, जैसे कि अमरबेल क्या है? वह अपना भोजन बनाने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता है, वो मतलब बनाने में सक्षम नहीं होता है। दे आर डिपेंडेड ऑन अदर ग्रीन प्लांट, वे डिपेंड है किस पे? वे आश्रित हैं ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधों पर, वह आश्रित हैं किस पर? आश्रित हैं हरे पौधों पर, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे आश्रित होते हैं हरे पौधों पर। दे हैव स्पेशल रूट्स विच पेनिट्रेट इनटू द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड, दे हैव स्पेशल रूट्स, उनके पास स्पेशल विशेष रूट्स यानी तने होते हैं, विच पेनिट्रेट जिसमें इनटू द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड, है ना? जिसमें कि क्या होते हैं? जो कि घुसे होते हैं इनटू द होस्ट मेजबान संयंत्र, उनके भोजन में क्या होते हैं? जो कि स्पेशल तने उनके पौधों में होते हैं। द फूड इज जनरली स्टोर इन द स्टीम, भोजन जनरली कहाँ स्टोर होता है? स्टीम में, तना में। ऑफ द रूट्स ऑफ द डोडर प्लांट, ठीक है? उसके तने में जनरली उसका भोजन डोडर प्लांट का क्या होता है? जनरली उसमें स्टोर होता है। लीव्स ऑफ कैक्टस, कैक्टस का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां हैं गेट रिड्यूस टू स्पाइंस आर थॉर्न, वह उसमें क्या होता है? उसमें कांटा होता है, वो मतलब कि उसमें कांटे होते हैं। देयरफॉर देयर स्टीम कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन देयर स्टीम, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है वह कहाँ होता है? उनके स्टीम में। किसमें होता है? उनके स्टीम में यानी कि तना में, है ना? उनके तना में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया उनके तनों में होती है ना? कैक्टस इज अवेलेबल इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, कैक्टस इज अवेलेबल इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की अनुपस्थिति में, यानी एक वीडियो बना सकते हैं 10 मिनट हो गए, 10 मिनट जी जी, ठीक है? यानी कैक्टस इज अवेलेबल इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की अनुपस्थिति में जो है कैक्टस क्या है? कैक्टस यूज द फूड स्टोर इन द फ्लैशी स्टीम फॉर द ग्रोथ एंड सेवरल, यह क्या होता है? यहाँ पानी की उपस्थिति में कैक्टस क्या होता है? अवेलेबल होता है, जो कि क्या करता है? देयर स्टीम कंटेन्स क्लोरोफिल, उसके जो पत्तियां होती है उसमें क्या होती है? क्लोरोफिल। कैक्टस यूज द फूड स्टोर इन द फ्लैशी स्टीम
स्टीम मतलब तना, तना में क्या होती है, मांसल होती है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स ब्रीथ आउट ऑक्सीजन विच इज यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। प्लांट ब्रीथ आउट, प्लांट जो है पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, वो सांस छोड़ते हैं तो क्या देते हैं, ऑक्सीजन विच इज यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो कि यूज किसके लिए यूज है, ह्यूमन बीइंग्स मतलब मानव के लिए, और जानवर एंड एनिमल्स, जानवर और मानव के लिए जो जिसका भी क्या है उपयोग है। प्लांट गिव फूड इन फॉर्म ऑफ, जो पौधे होते हैं हमें भोजन के रूप में प्रदान कराते हैं, क्या देते हैं, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट फल, नट्स एंड ग्रेन यानी अनाज। इन टर्न एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। एनिमल्स ब्रीथ आउट, जो जानवर होते हैं, जो जानवर हैं वो जब अपना ब्रीथ आउट यानी सांस छोड़ते हैं तो वो क्या देते हैं, वो अपना सांस क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि विच इज यूज्ड बाय द प्लांट ऑफ प्रिपेयर फूड, जो कि यूज में आता है किसके, पौधों के भोजन बनाने में, पौधों के भोजन बनाने में एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि यूज होता है। यानी कि पौधे जब सांस छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। अब वो ऑक्सीजन मानव यानी मानव और जानवरों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। और मानव और जानवर क्या करते हैं, जब वो अपना सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो कि पौधों को भोजन बनाने के लिए उपयोग में आता है। व्हेन एनिमल डाइड, जब जानवर डाई यानी मर जाते हैं तो क्या होता है, देयर डेड सेल रिमेन्स मिक्स इन द सॉइल, तो उनके जो डेड सेल यानी जो मृत जो शरीर है वो किस में मिक्स हो जाता है, इन दी सॉइल यानी मिट्टी में, वह किस में मिक्स हो जाता है, वह मिट्टी में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एंड फॉर्म इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट, जो कि पौधों के लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स बन जाता है। सो वी कैन पार्टिसिपेट इन ऑल इसेंशियल एक्टिविटीज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल। सो इसलिए वी कैन पार्टिसिपेट इन दी इसेंशियल एक्टिविटीज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि सभी आवश्यक एक्टिविटीज क्या है, एक्टिविटीज दोनों मतलब कि पौधों और जानवरों के जरिए प्रोटेक्ट हो जाता है ना। यानी पौधों का जो काम होता है वो हम उनका जो निकल रहा है वो मानव और जानवरों के लिए आवश्यक हो रहा है, और जो हमारे जरिए जो सांस हम लोग छोड़ रहे हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो किसके लिए चाहिए हो रहा है, वो प्लांट के लिए। यानी दोनों के आवश्यक जो तत्व हैं वो हम दोनों के से मिल जा रहे हैं, है ना। सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस कुड बी मेंटेन, इसलिए पारिस्थितिक जो हमारा बैलेंस है वो क्या है, वो मेंटेन है। इसलिए क्या है हमारा, वो मेंटेन है। हमारा पारिस्थितिक जो बैलेंस है वो मेंटेन है, किससे, हमारे हम लोग और पौधे जो हैं दोनों लोग से वो क्या, इसलिए हमारा पारिस्थितिक क्या है, मेंटेन है। यानी कि अगर देखिए मेंटेन कब नहीं होता, जब वो ऑक्सीजन देते और हम लोग नहीं लेते, है ना। जैसे वो अपना क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते तो हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता, हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो इससे क्या होता, फिर दिक्कत हो जाता। इसलिए वो क्या करते हैं, जब वो अपना भोजन बनाएंगे तो वो जब अपना छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमें रिलीज करते हैं, किसको, वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, लेंगे। और हम लोग क्या रिलीज करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो वो कौन लेंगे, वो पौधे लेते हैं। कौन लेते हैं, वो पौधे लेते हैं, है ना। देखिए रिवीजन में पहला चैप्टर हो गया, दूसरा आपको कल कराया जाएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर और बाकी जो भी सब है वो तो आप लोग देख ही लेंगे, वो तो करवाया गया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, फूड प्रोडक्शन इन सम अनयूजुअल प्लांट, सम प्लांट्स सच एज मशरूम, फंगी एंड माउल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट। कुछ पौधे जैसे कि मशरूम, कवक और नए नए साँचे के जो हैं वो हरा भरा नहीं रहते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स, उनके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उनके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए वे अपना खुद का भोजन नहीं बना पाते हैं। दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट ऑन एनिमल्स, वे किस पर आश्रित होते हैं, उनका जो जीवन है वो मृत और खस्ताहाल प्लांट्स एंड जानवरों पर रहता है। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटन अपीयर डार्क रेड,
कुछ पौधे की जो पत्तियां होती हैं जैसे क्रोटॉन की, उसमें क्या रहता है, उसमें डार्क रेड यानी कि गहरा लाल रंग की पत्तियां होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड सब्सटेंस दैट हाइड द ग्रीन क्लोरोफिल। क्योंकि जो हमारा हरा रंग होता है वो क्या करता है, उसको छुपा लेता है, किसको, जो रेड पदार्थ है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दीज प्लांट आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे अपना भोजन बनाने में क्या होते हैं, एबल होते हैं, यानी कि सक्षम होते हैं। प्लांट लाइक डोडर, अमरबेल आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट पौधे जैसे कि अमरबेल, वे अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते, एबल नहीं होते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ग्रीन प्लांट, वे डिपेंड होते हैं, वे आश्रित होते हैं किस पर, हरे भरे पौधे पर। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ग्रीन प्लांट। प्लांट लाइक डोडर, अमरबेल आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। पौधे जैसे कि अमरबेल, दे नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स, वे डिपेंड होते हैं यानी कि वे आश्रित होते हैं, किस पर आश्रित होते हैं, अदर ग्रीन प्लांट यानी कि अन्य हरे पौधों पर वे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। दे हैव स्पेशल रूट्स which penetrate into the host plant for their food. The food is generally stored in the stem or the root of the dodder plant. डोडर प्लांट के जो भोजन होते हैं जनरली किसमें स्टोर होते हैं, स्टीम में यानी कि तना में। लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट गेट रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। स्पाइन्स मीन्स क्या होता है, कांटा। देयर स्टीम कंटेन क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देयर स्टीम। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वह कहाँ होती है, उनके तनों में होती है। किसमें होती है, उनके तनों में होती है। स्टोरेज ऑफ फूड आल्सो अकर्स इन देयर स्टीम। जनरली कैक्टस इज अवेलेबल इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। जनरली साधारणतः कैक्टस हमारा अवेलेबल होता है किसमें, पानी की अनुपस्थिति में। कैक्टस यूजुअल फूड स्टोर इन द फ्लैशी स्टीम फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। उत्तरजीविका और उसकी ग्रोथ के लिए ज़्यादातर जो भोजन होता है वो स्टोर किया जाता है किसमें, स्टीम में होता है। प्लांट ब्रीथ आउट ऑक्सीजन विच इज यूज बाय ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स, पौधे जो है कि अपना जब सांस देंगे, ब्रीथ आउट यानी सांस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन विच इज यूज बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, जो कि किसके लिए आवश्यकता होती है, ह्यूमन बींग्स यानी मानव के लिए और एनिमल और जानवर के लिए। प्लांट्स गिव फूड इन फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। प्लांट हमें भोजन के रूप में क्या देती है, जैसे कि वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट, फल, नट्स एंड ग्रेन्स यानी अनाज। इन टर्न एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ आउट यानी सांस जब छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। विच इज यूज बाय द प्लांट टू प्रिपेयर फूड, जो कि यूज में आता है किसके, पौधों के भोजन बनाने में। किसके, पौधों के भोजन बनाने में क्या होता है, उसका यूज होता है। व्हेन एनिमल्स डाइड, जब जानवर की क्या हो जाती है, जब जानवर मर जाते हैं तो क्या होता है, देयर डेड सेल रिमेन्स मिक्स इन दी सॉइल। तो उसका जो मरा हुआ जो शरीर है वो क्या होता है, सॉइल यानी मिट्टी में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, मतलब उसमें मिल जाता है। एंड फॉर्म इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। सो वी कैन पार्टिसिपेट इन ऑल एसेंशियल एक्टिविटीज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी आवश्यक एक्टिविटीज दोनों के जरिए क्या हो जा रहा है, पूरी हो जा रहा है, सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस कुड बी मेंटेन। इसलिए पारिस्थितिकी बैलेंस हमारा क्या है, वह मेंटेन है। इसीलिए हमारा पारिस्थितिक बैलेंस क्या है, मेंटेन है। क्यों, क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हम उसे ले लेते हैं, और ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो पौधे ले रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों हमारा क्या हुआ है, वो बैलेंस, इसी के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा क्या है, इसी की वजह से मेंटेन है। कल आप लोग को दूसरा चैप्टर कराया जाएगा। रिवीजन में सिर्फ आप लोग को पढ़ाना ही है, बाकी तो आप लोग को सब कराया गया है। एक बार रिवीजन करते समय वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा, लर्न करते जाइएगा, और जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर मैच दी फॉलोइंग, ये पूरा है, आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा, यानी कि लर्न करते जाइएगा, ठीक है। दूसरा होगा प्लांट एडॉप्टेशन, ये आपको कल पढ़ाया जाएगा। रिवीजन में पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है, दूसरा आपको कल। थैंक यू।